कोई कफ सिरप हो, एंटी एलर्जिक हो या पेन फीवर के लिए पैरासिटामोल वगैरह हो, तो हमें यही दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए जब एक वायरल डिजीज़ होती है। तो अगर आपका कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, खुद दवाई लेने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको सही तरीके से डायग्नोज करके अगर आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। अननेसेसरली खुद से एंटीबायोटिक लेना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ही होता है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैंने जो यहाँ पे नोट्स किया, बहुत सारे डॉक्टर साहबों से मैं मिला हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटल में गया हूँ मैं, जो HODs होते हैं हमारे या मेडिकल सुपरिटेंडेंट जितने भी होते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि 4 कब बजेंगे, हम 4 बजे कब हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे। 5:30 बजे तक पेशेंट की खिदमत करना, पेशेंट को देखना, मकसद है क्या? ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने कौम की खिदमत करें, क्योंकि यहाँ पर अक्सर पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो दूर दराज एरिया से आते हैं, जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ठीक नहीं होता है। तो इतनी दूर से पेशेंट आते हैं तो वी कैन नॉट सेंड देम बैक डिसअपॉइंटेड। पहली बात तो ये कि जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, उनको सर्दी में बाहर ना जाने दें। अगर कोई भी आपके घर में इन्फेक्टेड है बाई एनी वायरस या बाई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, तो आप उसको आइसोलेट कीजिए, क्योंकि जो वो फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्ट करते हैं और ये एक चेन बन जाती है इन्फेक्शंस की, उसको हम उसी तरीके से रोक सकते हैं कि हम जो बेसिक जिसको पहले इन्फेक्शन होता है, अगर उसी को हम आइसोलेट करें। डॉक्टर साहब, क्या अभी तक कोई केस सामने आ चुके हैं आपके हॉस्पिटल में? नहीं, यहाँ पे तो अभी कोई नहीं है। इनफैक्ट पूरे कंट्री में ही मेरे ख्याल में सिर्फ 4 या 6 केसेस अभी तक डिटेक्ट हुए हैं, और वो भी सब साउथ इंडिया साइड से हुए हैं। चेस्ट एंड डिजीज़ हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। HOD जो यहाँ पे हैं, नवीद नज़ीर शाह साहब, इनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चाइना में एक और वायरस ने जो है वो दस्तक दी है, HMPV के नाम से। हर जगह पे अभी ये खबरें गश्त कर रहे हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी कुछ केसेस सामने आ चुके हैं। ये HMPV वायरस है क्या? देखिए, ये जो वायरस है, ये कोई नया वायरस नहीं है। ये ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी देखा गया है, पहले भी 2001 में ये डिस्कवर हुआ था, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। और ये ऑलरेडी इसके केसेस पहले भी आ चुके हैं, जिसमें देखा गया है कि ये कोई सीरियस डिजीज़ कॉज नहीं करता है। सिंपल, जैसे हम नॉर्मल बाकी रेस्पिरेटरी वायरसेस में देखते हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, तो उसी तरीके का ये भी एक वायरस है जो माइल्ड डिजीज़ कॉज करता है। हाँ, हमें इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जैसे हम विंटर में वैसे ही देखते हैं कि खांसी ज़ुकाम काफ़ी कॉमन होता है, वो भी बाकी वायरसेस की वजह से होता है, और ये भी उसी तरीके का एक वायरस है जो हमारे अपर या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। डॉक्टर साहब, क्या अभी तक कोई केस सामने आ चुके हैं आपके हॉस्पिटल में? नहीं, यहाँ पे तो अभी कोई नहीं है। इनफैक्ट पूरे कंट्री में ही मेरे ख्याल में सिर्फ 4 या 6 केसेस अभी तक डिटेक्ट हुए हैं, और वो भी सब साउथ इंडिया साइड से हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल में टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है, और अभी तक ऐसा कोई हमारे यहाँ ऐसा कोई केस नहीं आया है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हम इस विंटर की बात करेंगे, उम्मन तौर पे हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं या एल्डरली लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको इन्फ्लुएंजा ज़्यादा जो है वो शिकार होते हैं, इन्फ्लुएंजा के ज़्यादा शिकार होते हैं, वो फीवर उनको ज़्यादा होते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि विंटर जब होता है तो हम आमतौर पर देखते हैं कि इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन होते हैं, स्पेशली बच्चों में, बुज़ुर्गों में। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। पहली बात तो ये कि जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, उनको सर्दी में बाहर ना जाने दें। अगर मजबूरी है निकलना तो आप उनको मुंह, नाक पूरा कवर करके कपड़े से ही पहन के ही बाहर ले जाए। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी आपके घर में इन्फेक्टेड है बाई एनी वायरस या बाई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, तो आप उसको आइसोलेट कीजिए, क्योंकि जो वो फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्ट करते हैं और ये एक चेन बन जाती है इन्फेक्शंस की, उसको हम उसी तरीके से रोक सकते हैं कि हम जो बेसिक जिसको पहले इन्फेक्शन होता है, अगर उसी को हम आइसोलेट करें। HMPV वायरस के हवाले से आवाम के लिए कोई पैगाम? देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जो हमारे विंटर्स में वैसे ही कॉमन होता है, तो वैसा ही ये इन्फेक्शन है, और हमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैंने जो यहाँ पे नोट्स किया, बहुत सारे डॉक्टर साहिबान से मैं मिला हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटल में गया हूँ मैं, जो HODs होते हैं हमारे या मेडिकल सुपरिटेंडेंट जितने भी होते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि 4 कब बजेंगे, हम 4 बजे कब हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे। 5:30 बजे तक पेशेंट की खिदमत करना, पेशेंट को देखना, मकसद है क्या? देखिए, मकसद तो कुछ नहीं है, हम यहाँ पे लोगों की सर्विस के लिए हैं। और अब OPD के दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और विंटर्स में वैसे ही पेशेंट्स का लोड हमारे यहाँ बहुत होता है। तो ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने कौम की खिदमत करें, क्योंकि यहाँ पर अक्सर पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो दूर दराज एरिया से आते हैं, जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ठीक नहीं होता है। तो इतनी दूर से पेशेंट आते हैं तो वी कैन नॉट सेंड देम बैक डिसअपॉइंटेड। डॉक्टर साहब, जब किसी को फीवर होता है सर्दी के मौसम में या किसी को इन्फ्लुएंजा होता है, वो मेडिकल शॉप पे जाता है, वहाँ पे दवाई खरीदता है, क्या इस दवाई से कोई साइड इफेक्ट है? देखिए, जो वायरल डिजीज़ होती है इसमें हमें ये जानना चाहिए कि इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। अननेसेसरली एंटीबायोटिक लेना बॉडी के लिए भी हार्मफुल है, और उसके अलावा जो हमारा जो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है एंटीबायोटिक से, फिर ये दवाइयाँ हम पे कारगर नहीं होती है। इसलिए जो वायरल डिजीज़ होती है ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, 5-7 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। उसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कोई कफ सिरप हो, एंटी एलर्जिक हो, या पेन फीवर के लिए पैरासिटामोल वगैरह हो। तो हमें यही दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए जब एक वायरल डिजीज़ होती है। तो अगर आपका कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, खुद दवाई लेने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको सही तरीके से डायग्नोज करके अगर आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। अननेसेसरली खुद से एंटीबायोटिक लेना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ही होता है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। HMPV वायरस की वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुके हैं, लोगों को घबराने की ज़रूरत है? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि ये में पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वायरल डिजीज़ है जो हम आमतौर पे विंटर्स में देखते हैं, वैसे ही बिहेव करता है। हाँ, लेकिन हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, ताकि अगर ये वायरस आ भी गया यहाँ पे तो हम इसको तो उसी नज़ले खांसी तक ही महदूद रखें, और ये ज़्यादा स्प्रेड होने से जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लें। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब बात कर रहे थे। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर भी ये खबरें गश्त कर रहे हैं कि जनाब HMPV एक नया वायरस जो है वो सामने आ चुका है। चेन्नई में इस वायरस ने दस्तक दी है, और साथ साथ में आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये बताया जा रहा है कि बेंगलुरु की बात करेंगे, कर्नाटका की बात करेंगे, या बाकी जो रियासतें हैं मुल्क हिंदुस्तान में, वहाँ पर बहुत सारे केसेस सामने निकल कर आ चुके हैं। और हमने आज मुद्दा समझा कि हम इनके साथ बात करेंगे, खुसूसन तौर पर आज सर्दी का मौसम चल रहा है। सर्दी के मौसम में बुजुर्गों को, बच्चों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो सब कुछ हमने इनके साथ जानने की कोशिश की। तो और भी हम लगातार अफसर रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने की बात।